नमस्कार, स्वागत है आपका PYQ सीरीज़ में। इसमें हम JKPSI के PYQs को डिस्कस करेंगे कंपोनेंट वाइज। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जर्नल इंग्लिश का। तो जर्नल इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस आई है, यानी एक दो टॉपिक ऐड किया गया हुआ है जो पहले जो JKSSB नहीं पूछती थी। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम PYQs देख लेते हैं। PYQs में ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये बहुत ही कॉमन है। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है एक्रीमनी का, इसका आंसर है रैंकर। और यहाँ पे इमिनेंट, इसका आंसर है इम्पेंडिंग। उसके बाद एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डिस्पैरिटी, इसका आंसर है सिमिलैरिटी। उसके बाद एंटोनिम्स ऑफ जियोपार्डी, इसका है सेफ्टी। यानी कि ये क्वेश्चंस हर बार ये जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं ये रिपीट होते जा रहे हैं। यानी कि 3 से 2 या 3 क्वेश्चंस तो हर पेपर में आ रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी एक क्वेश्चन हर पेपर में देखा गया है। इसमें जो पूछा हुआ है कि वन हु एंगेज्ड इन आर्ट साइंस एंड स्टडी ऑफ द स्पोर्ट्स फॉर प्लेजर रादर देन पेमेंट। यानी कि वो इंसान जो आर्ट साइंस या फिर स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हो, उसकी स्टडी करता हो प्लेजर के लिए, ना कि पैसे के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर है मैच्योर। नेक्स्ट है जो फ्रेज़ इसमें से पूछा है, द ग्लास वाज फुल ऑफ वाटर व्हेन इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स। तो जो फ्रेज़ दिया हुआ है फुल ऑफ वाटर, इसका जो ऑप्शन दिए हुए कि इनमें से वो कौन सा फ्रेज़ है। पहला है वर्ब फ्रेज़, दूसरा एडवर्ब फ्रेज़, प्रपोजिशनल फ्रेज़ और एडजेक्टिव फ्रेज़। तो यहाँ पे जो फुल ऑफ वाटर जो है, जो अगर हम एग्जैक्ट देखें तो ये एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज़ है, लेकिन जो ऑप्शंस में से देखा जाए तो इसका आंसर है एडजेक्टिव फ्रेज़, क्योंकि ये नाउन की विशेषताओं को बता रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज़। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक्स में से है, इसका आंसर है ALLEGIANCE। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vivan went to work in Bengaluru a year ago and we have not seen him dash। इसमें इसका सही आंसर है सिंस। यहाँ पे सिंस और फॉर, सिंस यूज़ होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर होता है एक पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, यहाँ पे आंसर आएगा इसका सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम्स, फिर से पूछा गया है कंट्रास्ट का। तो कंट्रास्ट का यहाँ पे एंटोनिम्स, यहाँ पे आंसर है सिमिलैरिटी, क्योंकि वेरिएंस, क्लैश, डिफर ये यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। प्लानिंग रिक्वायर्स ए केयरफुल थाट, और दूसरा जो सेंटेंस है उसका है थ्रो अवे द ब्रोकन ग्लास। तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव पहचाना, तो इससे पहले हमें नाउन या फिर प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जो थॉट है ये है नाउन, तो ये थॉट के बारे में बता रहा है, यानी केयरफुल थॉट। यहाँ पे केयरफुल जो है वो है एडजेक्टिव। और जो दूसरा है उसमें लिखा है थ्रो अवे द ब्रोकन ग्लास। जो ग्लास है ये एक नाउन है, तो इसीलिए जो ब्रोकन ग्लास यानी टूटा हुआ ग्लास, तो यहाँ पे ग्लास के बारे में क्या बता रहा है कि टूटा हुआ है। तो ये जो ब्रोकन वर्ड है इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। तो इसका आंसर है बी, केयरफुल ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजक्शंस पे। कंजक्शंस वो होते हैं जो आपके दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, यानी कनेक्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है आई कांट लेट यू इन डैश यू गिव द पासवर्ड। यहाँ पे जो डैश की जगह हमने एक ऑप्शन चूज़ करके फिल करना है जो कंजक्शन होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अनलेस, दूसरा एंड, सो, नेदर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका है अनलेस। आई कांट लेट यू इन अनलेस यू गिव द पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फॉलोइंग वर्ड्स which best expresses the meaning of bold and underline idiom phrase in the given sentence। सेंटेंस है डोंट लूज हर्ट, देयर विल बी प्लेंटी मोर चांसेस फॉर द प्रमोशन। तो यहाँ पे जो फ्रेज़ यूज़ किया वो है डोंट लूज द हर्ट।
तो इसका मीनिंग होता है बी डिस्करेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई अटेंडेड मीटिंग इन ऑन डैश ऑफ माई कंपनी। तो इसका आंसर है बिहाफ। आई अटेंडेड द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इट डैश सेवरल टाइम्स ऑलरेडी। इट हैज़ हैपन्ड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी। ये हो चुका है, बहुत बार पहले भी हो चुका है। तो इसमें हम देखते हैं हैज़, हैव, ये सारी चीज़ों के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ से अगर एलिमिनेट करें तो यहाँ पे हैज़ और हैव तो दिए हो, लेकिन यहाँ पे हैव के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। तो इसके साथ भी थर्ड फॉर्म नहीं है और इसके साथ भी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा हैज़ हैपन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द करेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। आर नॉट यू गोइंग टू डैश टूवर्ड्स द पलाश लिविंग प्रेजेंट। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा आर नॉट यू गोइंग टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स पलाश लिविंग प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। द कंट्री हैज़ हिस्ट्री, हैज़ डैश हिस्ट्री ऑफ गोइंग टू वॉर। तो इसका आंसर आएगा ए। द कंट्री हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ गोइंग टू वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका नहीं है, इंग्लिश का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एंटोनिम्स पूछा गया है, यानी वायलेंस का एंटोनिम्स। तो इसका आंसर है टेंडरनेस, क्योंकि ये बाकी जो है इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम्स पूछा गया है एनरेज, इन बिटरनेस। तो इसका आंसर है इन्फ्यूरिएट। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा मिलोनायर, LL MILLIONAIRE। Choose the option from the following which best expresses the meaning of bold and underlying phrase in the given sentence। तो हमारे पास ये सेंटेंस है, इसमें जो बोल्ड अंडरलाइन है वो बोल्ड अंडरलाइन ये वाली है, इट्स टाइम टू कॉल इट ए डे। आफ्टर 14 years लिविंग एंड वर्किंग इन दिस कंट्री शी थिंक्स इट्स टाइम टू कॉल इट ए डे। मतलब 14 years के लिए काम रहने और काम करने के बाद उसको लगता है कि शी थिंक्स इट्स टाइम टू कॉल। तो इसका मीनिंग क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू एनी मोर। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फिर से पूछा हुआ है। तो एडजेक्टिव होता है जो नाउन या फिर प्रोनाउन की जो विशेषताएं बताता है, उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इसका आंसर है क्यूट। शॉपकीपर वाज टू एरोगेंट टू एडमिट द मिस्टेक, ये तो बेसिक था। शेप अप और शिप आउट, इसका आंसर है वर्क बेटर और लिव। आई विल कॉल यू लेटर आफ्टर रीचिंग एयरपोर्ट, ये बेसिक जो है जो टेंसेस में से पूछे जाते हैं, बेसिक ग्रामर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। यहाँ पे हमने देखा जो मोस्ट कॉमन है वो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। उसके बाद जो एडजेक्टिव्स बहुत बार पूछे गए हैं। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस। उसके बाद जो नरेशन, ये क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो जो नया टॉपिक ऐड किया हुआ वो है पैसेज। इसमें हमने देखा वोकैबुलरी, ग्रामर, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद जो स्पॉट द एरर, यहाँ से टेंसेस में से उठा के उसको करेक्ट करना। होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग जो डिटेक्टिंग द मिस स्पेल्ड वर्ड्स, एडियम फ्रेजेस, इस पे क्वेश्चन 2-4 पूछ लिए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइसेस, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो उसके बाद जो ये तो बेसिक है, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी जो लास्ट पहले वाला सिलेबस था जो JKSS पे उसमें भी पूछे जाते थे। लेकिन जो नया टॉपिक ऐड किया वो है पैसेज। तो यहाँ पे पैसेज कौन कौन से हैं, बोलते हैं कि शफलिंग ऑफ ए पैसेज
क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, यानी कि ये 3 टाइप्स के पैसेज हैं। टू सेट कॉम्प्रिहेंशन 3 or more paragraphs will be given and questions based on those will be asked. At least one paragraph should be from simple from based on book or the story, and the other 2 paragraphs should be on the current affairs and जो report on editorial। तो इंग्लिश का हमने देखा जो क्वेश्चंस हैं और जो सिलेबस दिया हुआ, अब हम इसको क्या अप्रोच रहेगी हमारी। जैसे जो फर्स्ट पार्ट तो आ गया, जैसे जो बेसिक है, जो बेसिक ग्रामर है, जो पहले भी पूछी जाती थी, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसके बाद मॉडल्स, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इन्हीं में से जो क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, स्पॉटिंग द एरर जो टॉपिक मेंशन है उसमें से। तो उसके बाद जो नया ऐड किया हुआ है इस बार, तो वो है पैसेज। और पैसेज में उन्होंने बोला कि 3 या 3 से ज़्यादा पैसेज पूछे जाएंगे, यानी मिनिमम जो 3 है वो तो पूछे ही जाएंगे। तो अगर पैसेज आ रहा है तो उसमें से एक क्वेश्चन होने के चांसेस कम है, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो होंगे पर पैसेज। तो अगर 3 पैसेज हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे मिनिमम 6 क्वेश्चन तो आएंगे। और 6 क्वेश्चन में से क्या होगा, 6 क्वेश्चन इज इक्वलेंट टू 12 मार्क्स। तो यहाँ पे इस को इग्नोर करना सही नहीं है, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इस पे करनी चाहिए। तो जो 3 पैसेज हैं, मिनिमम 3, 4 भी पूछे जा सकते हैं और 5 भी। 3 पैसेज में से उन्होंने बोला कि जो एक होगा वो एक बुक में से उठा के पूछा जाएगा या फिर स्टोरी में से, और जो दूसरे होंगे वो करंट अफेयर्स में से, जो रिपोर्ट्स होती हैं या फिर एडिटोरियल्स होते हैं वहाँ से। तो इनमें भी जो पैसेज हैं, तो पैसेज के कौन कौन से टाइप के आ सकते हैं, एक तो कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा क्लोज टेस्ट और तीसरा शफलिंग ऑफ सेंटेंस, यानी पैसेज शफलिंग। कॉम्प्रिहेंशन में सिंपल पैसेज दिए जाता है, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको पैसेज में से क्वेश्चन निकालने हैं। क्लोज टेस्ट हो गया जो दूसरा टाइप का पैसेज है, इसमें आपको पैसेज दिया जाएगा और बीच में ब्लैंक्स होंगी, वहाँ पे आपने ऑप्शंस देख के उसको फिल करना है। शफलिंग ऑफ जो पैसेज होगा उसमें आपको पैसेज दिया जाएगा लेकिन एक सेंटेंसेस में दिया जाएगा, उसको आपको सही तरीके से लिखना है। तो ये था इंग्लिश के जो PYQs थे। इसके बाद हम जो ऐसे ही टॉपिक वाइज सारे जो हैं PYQs सेग्रीगेट करके उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।